प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पवित्र वचन के जरिए हम उसी आत्मा के विषय में गहराई से सीख रहे हैं। इस यात्रा में फिर एक बार मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज प्रेरितों के कार्य अध्याय 10 के 44वां वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पतरस बोल ही रहे थे कि पवित्र आत्मा उन पर उतर आया जो उनका प्रवचन सुन रहे थे। पतरस प्रवचन दे रहे थे। कहां पर? कुरनेलियुस के घर में। कौन सा प्रवचन दे रहा था? वो यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है, यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान के विषय में उन्हें समझा रहे थे कि किस प्रकार आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य से यीशु मसीह ने कार्य किए और उन्होंने तीसरे दिन कैसे मृतकों में से जी उठे और उनमें विश्वास करने के द्वारा जो पापों की क्षमा मिलती है, इसके बारे में पतरस लोगों को वचन के जरिए सिखा रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे ही पतरस वचन सुनाते थे, उसी समय पवित्र आत्मा सुनने वालों के ऊपर उतर आया। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं इसी चीज को बताना चाहते हैं। जब हम वचन सुनाते हैं और वचन सुनते हैं, जब हम वचन सिखाते हैं और वचन सीखते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा सुनने वालों पर, सुनाने वालों पर उतर आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा जो कि मेरे अंदर में है, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं मिल रहा। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का अनुभव पाने के लिए, विशेषकर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य संपन्न होने के लिए हमें पवित्र वचन सुनना है और सुनाना है। प्रिय भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र का पहला वाक्य हमें याद दिलाते हैं कि प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों को नबियों के द्वारा परमेश्वर बातें सुनाते थे। नबियों के द्वारा। यहां पर जो नबी या भविष्यद्वक्ता के बारे में बताए गए हैं, वे ऐसे लोग थे जिनमें पवित्र आत्मा विद्यमान था। हम ये चीज पतरस के पहले पत्र के पहला अध्याय का 11वां वाक्य में पढ़ते हैं। मसीह का आत्मा उन नबियों में विद्यमान था। मसीह का आत्मा उन नबियों में विद्यमान था जो परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की वाणी सुनाने वाले को ही नबी कहा करता था। वही लोग है भविष्यद्वक्ता। उनमें पवित्र आत्मा विद्यमान था। उसी आत्मा की प्रेरणा से उन्होंने परमेश्वर की शिक्षा को लोगों के सामने रखा। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह स्वयं हमें सिखाते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 16 के 13वां वाक्य में बताते हैं, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तब वह संपूर्ण सत्य में हमारा मार्गदर्शन करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 के 12 में स्पष्ट रूप से बताते हैं, मुझे तुमसे और बहुत कुछ कहना है, किंतु अभी तुम वह सह नहीं सकते। आने वाली बातों के बारे में, आने वाले बातों के विषय के बारे में बहुत कुछ हमें सिखाने का है। इसी सुसमाचार के अध्याय 16 के 13वां वाक्य में बताता है, और तुम्हें आने वाली बातों को विषय में पवित्र आत्मा बताएगा। प्रिय भाई और बहनों, वचन की व्याख्या करते समय, प्रभु की वाणी को सिखाते समय हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ही उसे सिखाते हैं। पतरस द्वारा लिखित दूसरा पत्र के पहला अध्याय के 21वां वाक्य में हम इसी चीज को सीखते हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी नबूवत मुखरित नहीं हुई, बल्कि
पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य परमेश्वर की ओर से बोले। इसलिए सच्चाई से जो वचन सिखाएगा और सच्चाई से वचन सीखेगा, वहां पर पवित्र आत्मा का आगमन होगा, वहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी। मैं अपने जीवन से मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूं। कुछ सालों के पहले कोंडागांव के चर्च में जब मैं वचन बांट रहा था, मुझे पवित्र आत्मा का एक अनुभव हुआ। उस पवित्र आत्मा के अनुभव से तुरंत मैं जाकर एक गाना बनाया। गाना का धुन भी मुझे मिला, उसके शब्द भी मिला। वही गाना हर दिन आप सुनते हैं इस प्रवचन के पहले। पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर मुझ में वास करना, पावन आत्मा। यही गाना उसी समय मुझे मिला था और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था। उस समय से मुझे यह मालूम है, जब कभी मैं वचन सुनाता हूं, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। ये मेरा अनुभव है प्रिय भाइयों बहनों। जितने भी तैयारी करने से भी जब मैं वचन बांटने के लिए खड़े हो जाता हूं, पवित्र आत्मा मुझे ले जाता है, पवित्र आत्मा की इच्छा से बातों को बताता है। कभी कभी वचन बांटने के बाद लोग बोलते हैं, फादर जी हम लोग जो चाहे थे उसी चीज को आपने हमें सिखाया, हमें जिस चीज की जरूरत थी उसी को आपने हमें बताया। कभी कभी जो हम सोचे भी नहीं थे उसी चीज को पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है कि बताने के लिए। आत्मा अंदर में बैठकर हमें प्रेरणा देता है। और ऐसे वचन बोलते समय सामने बैठने वाले, सुनने वाले लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा के साथ जो प्रवचन होता है उसमें अभिषेक होता है। आजकल हम बहुत सारे प्रवचन देने वाले लोगों को देखेंगे, बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग जो अपने को आपको भविष्यद्वक्ता भी समझते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन सभी लोगों को ये परखना है कि क्या उस वचन को सुनने के बाद मेरे जीवन में पवित्र आत्मा उतर कर आया, और कौन से वचन बोलने से पवित्र आत्मा उतर कर आता है ये भी सोचना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, वचन बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं और तुरंत दूसरे लोगों की आलोचना करना शुरू करता है। एक चर्च के लोग दूसरे कलीसिया के बारे में आलोचना करता है, फलाना लोग ऐसे करते, फलाना लोग वैसे करते, लेकिन कभी वो लोग सच्चाई से वचन को नहीं सिखाते। सच्चाई में वचन सिखाएंगे तो लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा भर जाएगा। सच्चाई से हमें वचन सीखना है, सिखाना है। जब सच्चाई से हम वचन को सिखाएंगे तो हम क्या वचन को सिखाएंगे? यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है, कि परमेश्वर का प्रेम है, उसके बारे में हम बताएंगे। कभी कभी लोग पूछते हैं, एक ही वाक्य में हम सारे सुसमाचार को एक कैप्सूल जैसे, एक छोटी सी गोली जैसे उसको बनाएंगे और दूसरों को खिलाने के लिए देंगे, तो कौन सा वाक्य हम दूसरों को बताएंगे? प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 के 16 वही पवित्र सुसमाचार और पवित्र वचन का सारांश है। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते बेटे को उसके लिए अर्पित किया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम उस उद्धार की वाणी को, उस सच्चाई को, उस प्रेम के शुभ संदेश को सुनाएंगे तो पवित्र आत्मा बिल्कुल सुनने वालों के जीवन में कार्य करेंगे। आइए आज मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पवित्र वचन को सुनो, पवित्र वचन को सीखो, हर दिन पवित्र वचन को पढ़ो, और किस प्रकार पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करेगा और कार्य करेगा ये आप देखते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, प्राचीन काल से तूने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नबियों के द्वारा हमारे पूर्वजों से बातें की, और हम हर एक व्यक्ति से प्रभु जी आप अपने पवित्र आत्मा के जरिए बात करते हैं। प्रभु हमें पवित्र वचन के प्रति ऐसा प्रेम हमारे बीच में उत्पन्न कर दे, हमारी आत्मा में ऐसे प्यास भर दे, ताकि हम पवित्र वचन को लगातार सुने,
ताकि जब पवित्र वचन को हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सुनेंगे तो पवित्र आत्मा बिल्कुल उतरकर हमारे बीच में महान अद्भुत चमत्कार कार्य करेंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। पवित्र आत्मा को भेजिए प्रभु, पवित्र वचन के लिए प्यास दीजिए प्रभु, और हमें पवित्र वाणी की ओर ले जाइए, क्योंकि हम कहां जाए प्रभु जी, आपके पास ही जीवन के वचन विद्यमान और उपलब्ध है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और एक प्रार्थना मांगते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।